दोस्तों जेएनयू एडमिशन 2022 की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूं आपके लिए। जेएनयू सीयूटी पीजी का एडमिशन का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कुछ ही दिनों में होने वाला है और इसी बीच में जो जेएनयू के वीसी है वाइस चांसलर एसडी पंडित जी, इन्होंने कहा है कि अगर मैं वाइस चांसलर उस जमाने रहती या उस समय रहती तो सीयूटी को लागू नहीं होने देती। देखिए कमाल की बात यह है कि इससे पहले जो यूजीसी के चेयरमैन है मोमिदाला जगदीश कुमार जी, जो कि पहले वीसी थे किसके, जेएनयू के, तो उन पे बहुत बड़े सवाल उठते थे कि जेएनयू में इतना कांड हो रहा है, इन वीसी के रहते हुए ऐसे कांड कैसे हो सकता है, क्या ये मिलके ये साजिश थी या नहीं थी, वो तो जांच का विषय था। लेकिन जब से ये आई हैं तो जेएनयू का जो स्टाफ है इनसे रिक्वेस्ट किया है कि जो पहले फॉर्मेट हुआ करता था वो अच्छा था, अभी का फॉर्मेट अच्छा नहीं है, तो इन्होंने उसको सही तरीके से एग्जामिन की, चेक की, लेकिन इनको लगा कि जो पहले टेस्ट हुआ करता था जेएनयू के खुद से वो बेटर टेस्ट था बच्चों के हित के लिए भी और इंस्टीट्यूट्स के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो बच्चों को भी फायदा होगा और इसके साथ इंस्टीट्यूट को भी फायदा होगा। अब सीयूटी के चक्कर में डिले हो रहा है तो पूरे एक देश का जितने भी कॉलेज है सबका डिले हो रहा है। अगर डिले होता है तो कुछ एक दो एग्जाम डिले होता है, लेकिन सीयूटी के चक्कर में जितने भी देश के यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े कॉलेजेस है, सब में एडमिशन लेट हो रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जेएनयू में पीजी में एक अलग ही तरीके से एडमिशन होता था जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते थे, शॉर्ट आंसर भी क्वेश्चन होते थे और लॉन्ग भी होते थे, यानी 2 नंबर का कह लीजिए, 5 नंबर का कह लीजिए, 1 नंबर का कह लीजिए, मतलब मिक्स एग्जाम होता था जिसमें बच्चों को अच्छे से चेक कर पाते थे। अब दिक्कत क्या है ये देखिए, दिक्कत ये कह रही है कि जो एमसीक्यूज है ये अच्छा नहीं है। अब एमसीक्यूज में एबीसीडी कोई भी तुक्का मार सकता है, लेकिन जो लिखने वाला एग्जाम है जैसे यूपीएससी आईएएस का एग्जाम होता है तो टोटल आईएएस के एग्जाम में सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उसमें ऐसे भी लिखने होते हैं। तो ऐसे लिखने से पता चलता है कि स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन सजेस्टिव टाइप के होते हैं जिसमें अपना स्टूडेंट का अपना सुझाव देना पड़ता है, अपना दिमाग का आइडिया रोड मैप देना पड़ता है, यानी प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एग्जामिनेशंस देना होता है। तो इनके कहने का मतलब है कि जो पहले होता था उसमें अच्छी तरीके से छन के बच्चे आते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बड़े लेवल के बच्चों को चेक करना सही नहीं है। तो इनका पूरा डिटेल मैं आपको बता रहा हूं जेएनयू का, कि आप देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं, ये टीवी9 भारतवर्ष पे इसने भी आज ही छापा है। सीयूटी पीजी परीक्षा के पीजा में बोला था, सीयूटी पीजी परीक्षा के एग्जाम पैटर्न में होगा बदलाव, जेएनयू वीसी ने की अपील। अब ये अपील इन्होंने किया है सरकार से और ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो समझते नहीं है, जबरदस्ती कोई भी नियम कानून को इंप्लीमेंट करने में लगते हैं। लेकिन अगर टीचर से पूछ के अगर नियम कानून बदलाव हो तो अच्छा हो, क्योंकि टीचर जानता है कि एजुकेशन सेक्टर में क्या होना चाहिए। नहीं तो आईएएस क्या बनता है कि आईएएस आए और कोई ब्यूरोक्रेसी आए, बोला नहीं जल्दी लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करना ही होगा, तब मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जेएनयू के टीचर एसोसिएशन ने इस बात को रखी थी कि जो सीयूटी का फैसला है उसको वापस ले। आप देख सकते हैं जेएनयू टीचर एसोसिएशन ने डिमांड की थी कि इस साल सेशन लेट हो रहा है सीयूटी के एग्जाम की वजह से, नहीं तो हम लोग खुद का एग्जाम लेके अभी एडमिशन ले चुके होते। अभी देख लीजिए करियर 360 पे भी लिखा है कि अमिड सीयूटी डिले जेएनयू टीचर्स डिमांड रीइंस्टीट्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ओन एडमिशन प्रोसीजर। इसी को टाइम्स नाउ पे भी देख सकते हैं, जेएनयू टीचर्स डिमांड रीस्टोरिंग जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन ड्यू टू सीयूटी डिले। इसका ये द हिंदू पे भी देख सकते हैं, सबसे भरोसामंद न्यूज़पेपर केरल से जो पब्लिश होता है, देश से हर जगह से पब्लिश होता है लेकिन साउथ इंडिया बेस ये पेपर है। ब्रिंग बैक जेएनयू टाइम टेस्टेड एडमिशन पॉलिसी टीचर्स बॉडी। तो आप देख सकते हैं कि वीसी भी इस मसले को समझी है। अब जाके इन्होंने कहा कि मैं रहती वीसी तो ये ऐसा होने नहीं देती, मैं ब्यूरोक्रेसी को समझाती कि आप लोग ऐसा एजुकेशन सिस्टम को खराब मत कीजिए अपने ज़बरदस्ती वन देश वन पॉलिसी के नाम पे। अब वन देश वन टैक्स तो है, फिर भी रोड टैक्स पे टोल टैक्स वसूले जाते हैं, इनकम कमाते हैं तो इनकम टैक्स वसूले जाते हैं, उसके बाद जीएसटी में टैक्स होता है। तो टैक्स तो अनेक है, कहने के लिए वन देश वन टैक्स है। तो उसी तरह अगर वन देश वन एग्जाम होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। आप लोग अपने मन की राय जरूर बताइएगा, स्टूडेंट भी क्या चाहते हैं, क्या ये लोग इतने अच्छे टीचर्स हैं, वाइस चांसलर, ये लोग खुद कह रहे हैं कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है, एक देश एक एग्जाम। आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जेएनयू।